मैं आरएसएस को बताना चाहता हूँ, बीजेपी को बताना चाहता हूँ, मुझे सर मारिया भाई। मैं उस संगठन का मेंबर था जिस संगठन को इस देश के मुस्लिमों से नफरत है, जो संगठन हमें धर्म के नाम पे लड़ाना चाहती है। गुंडागर्दी भाई तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलने वाली है। रावण को भी बहुत घमंड था कि वो भी एक ऐसा तानाशाह था कि वो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन वो ऐसा मिट्टी में मिला कि उसके बाद कभी उभर के वो नहीं आ पाया। ऐसे ही भाई तुम भी मिलोगे, तुम्हारा बीजेपी भी मिलेगा, आरएसएस भी मिलेगा। और जो तुम मेरे को धमकियाँ दे रहे हो ऑन कैमरा मैंने दिखाया है, तो भाई उससे मैं डरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। तुम जितना अपना जोर लगा सकते हो तुम अपना जोर लगा लो, मैं जितना अपना जोर लगा सकता हूँ मैं लगा लूँगा। और अगर मैं मर भी गया, जान से भी मैं चला गया, तो मेरे को इस बात का दुख नहीं होगा कि मैं मर गया। मेरे को बल्कि इस बात की खुशी होगी मैं घर से आया, और जो भी मेरी वीडियो देखेंगे उन्हें पता लगेगा एक घर छोड़ के आया व्यक्ति देश के लिए, यूथ के लिए, अपने आने वाले करियर के लिए, कल्चर के लिए अपनी जान गंवा बैठा। क्रांतिकारियों में मेरा नाम लिखा जाएगा। और जो तुम धमकी दे रहे हो वो अपने पास रखो। अगर हमें डरना होता ना तो कल यहाँ पे तुमने 300-400 गुंडे भेजे थे, आरएसएस के, बीजेपी के गुंडे भेजे थे। बट यहाँ पे सारे वेल एजुकेटेड पर्सन हैं जो कि जैसे रोड पे चलते हुए 4 कुत्ते भौंकने लगते हैं तो उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, वैसे ही तुम्हारे यहाँ पे जो गुंडे थे उन्हें इग्नोर कर दिया। तुम तो चाहते थे हम कुछ ऐसा करें और तुम हंगामा करो, उसके बाद हमारा जो ये प्रदर्शन है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन तुम्हारे मुंह पे एक ऐसा चांटा पड़ा है जिसे तुम्हें भी पता लग गया नहीं ये बंदे ऐसे यहाँ से नहीं उठने वाले। और तुम क्या सोचे, मेरे को तो भाई तुम्हारी सोच पे हंसी आ रही है बीजेपी वालों। तुम क्या सोचे कि सोनम सर को उठाने के बाद यहाँ पे सब कुछ शांत हो जाएगा? भाई भीड़ देखो, कैमरामैन सर रिक्वेस्ट है आपसे एक बार भीड़ दिखाओ। भीड़ दिखाओ भाई, भीड़ दिखाओ। ये भीड़ है यहाँ की और ये नज़ारा है, ये सारा मामला शांत हो जाएगा, लेकिन मामला तो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सबने प्रण करके बैठा हुआ है कि हम अब अपने देश के लिए लड़ेंगे, चाहे हमारे छाती पे गोली चल जाए, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और ये सिस्टम हम बदल के रहेंगे। बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर एक और युवा हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा चर्चित चेहरा इस प्रोटेस्ट का ये बन चुके हैं। कुणाल इनका नाम है और पूरे यहाँ पर जितने कॉकरोच हैं उन कॉकरोच में एक अलग पहचान इनकी यहाँ पर बनी है। तो कुणाल, किस तरीके का यहाँ माहौल चल रहा है? अब तो डर लग रहा होगा। सर वही चीज़ कहने के लिए तो मैं आया हूँ। डर की बात कर रहे हो आप, दिखाता हूँ मैं आपको। LIU की कॉल हम पे भी, पुलिस की LIU मेरे को LIU की और पुलिस की कॉल है आज के लिए। ये रही, मैं विद प्रूफ दिखलाऊंगा, ऐसा नहीं कि मतलब है। ये देखिए, ये रही LIU की कॉल है ये मेरे पास में, मुझे रोकने की वजह से। मेरा ये देखिए, आप खुद पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये है कोई यहाँ पर एक व्यक्ति ने इनको मैसेज भेजा है और इन्होंने लिखा है कि तू खुद तो साले आरएसएस का हाथ पकड़कर चलना सीखा है, तू क्या परीक्षा के पेपर लीक होने पर वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है? खुद 12वीं फेल है, सुधर जा सुधर जा। और एक इन्होंने लिखा है नीचे कि साला जीजा मत कर, एक गाली लिखी है, बीप नहीं लगा सकते, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। अपने घर आ जा, किसी के पैरों के नीचे मत आ जाना। बहुत सारी गंदी गंदी गालियाँ हैं। पैरों के नीचे रहने का आरएसएस के साथ घूम घूम कर आरएसएस को गाली देता है, तुझे शर्म आनी चाहिए। बहुत सारी बातें। और मेरे को कई और व्यक्तियों का मैसेज आया था, कॉल आया था कि भाई तुम खुद आरएसएस के मेंबर हो, तुम भूल गए या तुम्हें याद है? तो मेरे को भाई बिल्कुल याद है। और तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, ये सोच सोच के ना मेरे को शर्म आ रही है कि मैं उस संगठन का। किसको बताना चाह रहे हो? नाम लेकर के बताओ पूरा संगठन। मैं आरएसएस को बताना चाहता हूँ, बीजेपी को बताना चाहता हूँ। मुझे शर्म आ रही है भाई, मैं उस संगठन का मेंबर था जिस संगठन को इस देश के मुस्लिमों से नफरत है, जो संगठन हमें धर्म के नाम पे लड़ाना चाहती है, जो संगठन 21 बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हमारे सोनम सर बैठे हुए थे 20 दिन से भूखे प्रोटेस्ट पे, गुंडों की तरह आज एक चद्दर में लपेट के उन्हें ले जाया गया। ना कोई व्हील चेयर थी, ना कुछ भी था, स्ट्रेचर भी नहीं था, और उन्हें ले जाया गया। ये गुंडागर्दी भाई तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलने वाली है। रावण को भी बहुत घमंड था कि वो भी एक ऐसा तानाशाह था कि वो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन वो ऐसा मिट्टी में मिला कि उसके बाद कभी उभर के वो नहीं आ पाया। ऐसे ही भाई तुम भी मिलोगे, तुम्हारा बीजेपी भी मिलेगा, आरएसएस भी मिलेगा। और जो तुम मेरे को धमकियां दे रहे हो ऑन कैमरा मैंने दिखाया है, तो भाई उससे मैं डरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। तुम जितना अपना जोर लगा सकते हो तुम अपना जोर लगा लो, मैं जितना अपना जोर लगा सकता हूँ मैं लगा लूँगा। और अगर मैं मर भी गया, जान से भी मैं चला गया, तो मेरे को इस बात का दुख नहीं होगा कि मैं मर गया। मेरे को बल्कि इस बात की खुशी होगी मैं घर से आया, और जो भी मेरी वीडियो देखेंगे उन्हें पता लगेगा एक घर छोड़ के आया व्यक्ति देश के लिए, यूथ के लिए, अपने आने वाले करियर के लिए, कल्चर के लिए अपनी जान गंवा बैठा। क्रांतिकारियों में मेरा नाम लिखा जाएगा। और जो तुम धमकी दे रहे हो वो अपने पास रखो। अगर हमें डरना होता ना तो कल यहाँ पे तुमने 300-400 गुंडे भेजे थे, आरएसएस के, बीजेपी के गुंडे भेजे थे। बट यहाँ पे सारे वेल एजुकेटेड पर्सन हैं जो कि
जैसे रोड पे चलते हुए 4 कुत्ते भौंकने लगते हैं तो उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, वैसे ही तुम्हारे यहाँ पे जो गुंडे थे उन्हें इग्नोर कर दिया। तुम तो चाहते थे हम कुछ ऐसा करें और तुम हंगामा करो, उसके बाद हमारा जो ये प्रदर्शन है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन तुम्हारे मुंह पे एक ऐसा चांटा पड़ा है जिसे तुम्हें भी पता लग गया नहीं ये बंदे ऐसे यहाँ से नहीं उठने वाले। और तुम क्या सोचे, मेरे को तो भाई तुम्हारी सोच पे हंसी आ रही है बीजेपी वालों, तुम क्या सोचे कि सोनम सर को उठाने के बाद यहाँ पे सब कुछ शांत हो जाएगा। भाई भीड़ देखो, कैमरामैन सर रिक्वेस्ट है आपसे एक बार भीड़ दिखाओ, भीड़ दिखाओ भाई, भीड़ दिखाओ। ये भीड़ है यहाँ की और ये नज़ारा है। जो लोगों ने सोचा था कि सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा देंगे तो उठाने के बाद ये सारा मामला शांत हो जाएगा, लेकिन मामला तो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। रात के 12 बज चुके हैं लेकिन यहाँ पे सबने यहाँ पे सबने प्रण करके बैठा हुआ है कि हम अब अपने देश के लिए लड़ेंगे, चाहे हमारे छाती पे गोली चल जाए, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और ये सिस्टम हम बदल के रहेंगे। सत श्री अकाल, आदाब, मेरा नाम है शादाब और इस वक्त मौजूद हैं तमाम कॉकरोचेस के बीच में। एक कॉकरोच यहाँ पर और हमें मिल गए और उन कॉकरोच से आज का जो हाल है उसके बाद की पूरी कहानी क्या है, डर लग रहा है या अभी तक भी नहीं डरे हैं, वो सब इनसे पूछने की कोशिश करें। जी, मेरा नाम करार हुसैन है और मैं स्टूडेंट सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ मेरठ से। और आपको क्या बयां करूँ मैं, जब 25 तारीख को मेरी पैदल यात्रा थी मेरठ से दिल्ली जंतर मंतर तक की, तो इस शासन प्रशासन ने मेरठ के प्रशासन से लेकर और दिल्ली के प्रशासन तक एक आदमी के पीछे लगा करके 28 घंटे डिटेन करने का काम करा। 28 घंटे रिटर्न रखा और जिसका जो है जो हम ज्ञापन देने जाते हैं, जैसे हम यहाँ समर्थन देने आ रहे थे तो उस ज्ञापन को मजिस्ट्रेट मेरे घर से लेके गए। तो जिस तरीके का यहाँ का आज माहौल बना है, 20 तारीख को आप लोगों का एक कॉल है कि भाई जंतर मंतर, वहाँ से जंतर मंतर से लेकर के आप पार्लियामेंट तक पहुँचेंगे मार्च निकालते हुए, लग रहा है आपको पहुँच जाएंगे? तो आज देख लीजिएगा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुई। देखिए 1 महीने से हम लोग बैठे हुए थे, हम मुद्दे पे बात कर रहे थे, हम शिक्षा के मुद्दों पे बात कर रहे, लेकिन कुछ भ्रष्टाचार आदमी, कुछ भ्रष्टाचारी नेता, कुछ भ्रष्टाचार लोग प्रोग्राम के अंदर घुस करके ये उल्टी सीधी हरकत करते हैं, प्रोग्राम को यानी कि प्रोटेस्ट को ख़राब करने का काम करते हैं। लेकिन हम कह देते हैं उन सत्ता सरकार वाले नीति वाले लोगों से कि हम पहली बात तो डरने वाले हैं नहीं। जब मेरा एक भाई भगत सिंह बन सकता है तो अशफाकुल्ला खां पैदा हो गया फांसी पे जाने के लिए। दूसरी लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि बस अल्लाह तेरा ही नाम रहेगा, इस तरीके के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। भाई अल्लाह का तो नाम है यार, कहने वाली कौन सी बात रहेगी। लेकिन यहाँ जो गलतफहमी अफवाह फैला रहे हैं वो लोग, वो इस देश के भी कातिल हैं और उन 22 छात्रों के भी कातिल हैं। और ऐसी नीति रखने वाले लोग, ऐसी भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग, उनको तो धर्म से, जात से, देश से सबसे निकाल के अलग फेंक देना चाहिए। ऐसी गंद में फेंक देना चाहिए जैसे गंद से निकल करके वो उसी में गले सड़े मरे और उनसे ये सवाल किया जाए कि तुम इसी गटर के लायक हो। आज जो इस छात्र 30 करोड़ छात्र, देश का 30 करोड़ छात्र पे ये जाति कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं। आपको मैं एक बात सीधी सीधी बतलाऊं, आज इस देश के अंदर जितनी शिक्षा पे इन्होंने बाज डाली है, जितनी शिक्षा का स्तर गिरा है, जितनी शिक्षा इन्होंने ख़राब करी है, आए दिन के पेपर लीक करे हैं, आए दिन के भ्रष्टाचार फैलाए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि 1 लाख जो है स्कूल, 1 लाख स्कूल सरकारी बंद कर दिए, जिनमें 1,19,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें लाइट की और पानी की और बिजली की सुविधा नहीं है, और 7,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें आज तक नामांकन हुआ है। मेरे दोस्त, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या भारत की नीति, भारत के षड्यंत्र इस तरह से रच रहे हैं कि पूरे देश के युवाओं को ये अनपढ़ रखना चाहते हैं, जाहिल रखना चाहते हैं, ताकि देश का युवा सवाल न करे? तो बहुत ज़्यादा आक्रोश है युवाओं में, बहुत ज़्यादा जोश है युवाओं में, और बहुत सारे युवाओं के साथ साथ यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, परिजन हैं, वो भी पहुँच चुके हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है। अंदाज़ा ये था कि सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा दिया जाएगा तो प्रोटेस्ट समाप्ति की कगार पर आ जाएगा, लेकिन प्रोटेस्ट तो और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सरकार की जो नींद है वो अब ज़रूर खुलनी चाहिए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती चली जा रही है। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखिएगा और बताइएगा कि क्या वाकई 20 जुलाई को ये संसद मार्च होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा।